हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। 20 अगस्त 2023 को हुए सीटेट के पेपर 1 के लैंग्वेज 1 उर्दू को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पेपर 2 के लैंग्वेज 1 उर्दू को हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, आप सेंटर स्टडी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर 1 का लैंग्वेज 1 उर्दू। नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91। पढ़ने के तरीके: अलिफ पेशगोई, बे इस्तिंबाती अंदाज, जीम सियाक से माने अख्ज़ करना, दाल गैर मुताला, हा मतन की तरतीब व तंजीम की निशानदही। तो ये आपको मैच करना है 1 2 3 4 5 नंबर से, तो इतना सारा पढ़ेंगे, आप खुद पढ़ लेंगे या देख लेंगे। तो इसका सही जवाब 4 ही होगा। अलिफ का 5 और बा का अलिफ, जीम का दाल, जीम का 2, दाल का 4, हा का 3। अब चलते हैं सवाल नंबर 92 की तरफ। मिसाल से मुमासलत रखने वाली हिकमत अमली का इंतखाब कीजिए। मैं इस ज़बान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वह दुरुस्त है। तो ऑप्शन है अज़ खुद निगरानी, दोहराना, तकलीद ज़ुबान, ज़ुबानी याद करना, ज़हन नशी करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अज़ खुद निगरानी। सवाल नंबर 93 है। दूसरी जमात का तालिब इल्म एक गाना गाता है। सर, कंधे, टखने और अंगूठे। गाना गाते हुए वो उन जिस्मानी आज़ा को भी छूता है। उस्ताद किस हिकमत अमली से उन्हें पढ़ा रहा है? ऑप्शन है 1 कुल जिस्मानी रद्द अमल, 2 तरसीली ज़ुबान की तदरीस, 3 इस्तिफ़ायत पसंदी, 4 समई लिसानी। तो इसका सही ऑप्शन ए ही होगा, ऑप्शन 1 कुल जिस्मानी रद्द अमल। सवाल नंबर 94 में है। तलबा साबका इकाई से मुतालिक लफ्ज़ियात के 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं, फिर वो दूसरे ग्रुप से सवालात का तबादला करते हैं और सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये किसकी मिसाल है? तो ऑप्शन है 1 पढ़ने का अंदाज़े क़द्र, 2 फीडबैक, 3 हमजोलियों का अंदाज़े क़द्र, 4 अज़ खुद अंदाज़े क़द्र। तो ये अंदाज़े क़द्र है लेकिन हमजोलियों का अंदाज़े क़द्र है, तो ऑप्शन 3 सही होगा हमारा क्लासमेट्स का। क्वेश्चन नंबर 95 है। जब उस्ताद मुझे लफ्ज़ या मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। पूरी क्लास के लिए मुझे उस पर अदाकारी करनी होती है ताकि तलबा कार्ड पर लिखे लफ्ज़ या मुहावरे के बारे में क़यास कर सकें। आमोज़गारों लर्नर्स के तबसरों की मदद से उनकी तरजीहात मालूम कीजिए। ऑप्शन है जब मैं कार्ड पर लिखे मुहावरों को ज़हन नशी कर लेता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद रख लेता हूँ। 2 है जब मैं सुनता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। 3 है जब मैं हरकी तौर पर शामिल रहता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ, और जब मैं देखता हूँ तो ज़बान को सही तौर से याद रखता हूँ। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, जब मैं हरकी तौर पर शामिल रहता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 96। दावा है स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक ज़बान के बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। दलील नंबर बा है लिसानी व सकाफ़ती तनव्वुर के बाइस वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन बी सही होगा इसका, यानी ऑप्शन 2। अलिफ और बा दोनों सही हैं लेकिन बा अलिफ की सही तौज़ीह नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 97। 5वीं जमात का माजिद अपने उस्ताद, दोस्त, यहाँ तक कि 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ़ अंदाज में बात करता है। ज़बान की खुसूसियत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रोज़मर्रा मुरव्वज ज़ुबान। ऑप्शन 1 इसका सही होगा। अगला सवाल है 98। एक माँ देखती है कि उसका बच्चा बाज़ औक़ात ऐसी बात करता है जो कि उसने किसी बालिग़ को या उसके भाई बहनों को करते हुए कभी नहीं सुना था। वो तज़ब्ज़ुब में पड़ जाती है क्योंकि उसका मानना था कि बच्चे अपने ख़ानदान और उसके आसपास के लोगों की नकल करके ज़ुबान सीखते हैं। उसका ये मानना किसके मुताबिकत रखता है? तो उनका ये मानना कि बच्चे अपने ख़ानदान और आसपास के लोगों की नकल करके ज़ुबान सीखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बिहेवियरिज़म, यानी किरदार पसंदी। तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, किरदार पसंदी।
اس کے بعد سوال نمبر 99 ہے، بچے میں آگے چل کر اکادمک مہارتوں کو بنیاد فراہم کرنے والی رسمی خواندگی کی تعلیم شروع ہونے سے پہلے فروغ پانے والی مہارتوں کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن ہے ہمارے پاس، آپشن 1 نئے عناصر، 2 نئی درسیات، 3 نئی خواندگی، 4 نیا حل۔ تو اس کا صحیح آپشن ہوگا آپ کا آپشن 3 نئی خواندگی۔ اب چلتے سوال نمبر 100 کی طرف۔ دادی ماں گھر پر بچوں کو کہانیاں پڑھ کر سنانا پسند کرتی ہیں، اس طرح وہ بچوں کو نئی کتابوں اور رسالات سے متعارف کرواتی ہیں، اور بچے بھی اس پورے عمل میں مستعدی سے شامل رہتے ہیں۔ اس تکنیک کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن ہمارے پاس 1 مکالماتی قراءت، 2 مشترکہ قراءت، 3 بلند خوانی، 4 مثالی قراءت۔ تو یہاں صحیح آپشن ہوگا ہمارا مکالماتی قراءت، ڈائیلاگ ریڈنگ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 101، قراءت کی تدریس کا وہ طریقہ جو حروف اور صوتیوں سے جیسے بنیادی عناصر سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں دھیان رکھنے کی بات ہے، بنیادی عناصر سے شروع ہوتا ہے، بنیادی عناصر سے شروع ہوتا ہے اور بچوں کو بتاتا ہے کہ مجموعی قراءت، تو بنیادی سے مجموعی کی طرف ہے۔ کرنے سے پہلے صوتیوں کو جوڑ کر الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بنیادی سے شروع ہو رہا ہے اور مجموعی قراءت تک جا رہا ہے، تو ہمارا صحیح آپشن ہو جائے گا یہاں نیچے سے اوپر کا طریقہ، آپشن نمبر 2۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 102 دیکھتے ہیں۔ دعویٰ ہے الف صوتی ہجے درست ہجے کی آموزش کی صلاحیت پر قدغن لگاتا ہے، اور دلیل ہے اس کی با، جب چھوٹے بچے روایتی ہجے کے بجائے اپنے ایجاد کردہ ہجے کو برتتے ہیں تو یہ درست ہجے کی آموزش کی صلاحیت پر قدغن نہیں لگاتا ہے۔ تو ہمارا صحیح آپشن ہوگا یہاں آپشن 3، الف غلط ہے لیکن با صحیح ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 103، نئی زبان کے آموزش لرننگ کے وقت تلفظ کے منفرد اصولوں کے باعث بہت سی طلباء میں اکثر اعتماد کی کمی رہتی ہے، اس کمی پر قابو پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ، تو ہمارا صحیح آپشن 2 ہی ہوگا، کلاس میں ایسی کھیل کی شکل میں سرگرمیاں انجام دے جن میں زبانی تعامل شامل ہو۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں سوال نمبر 104، تیسری جماعت کا استاد آموزگاروں کو نئے الفاظ دیتا ہے، درج ذیل میں سے کون سا طریقہ نئے الفاظ درج کرانے کے لیے سب سے موزوں ہے؟ تو آپشن پڑھ لیتے ہیں۔ 1 استاد کو الفاظ کے معنی کی وضاحت ان کے سیاق میں کرنا چاہیے جن میں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ 2 استاد کو الفاظ کا مختصر تعارف کروانا چاہیے، استاذ کے معنی تختہ سیاہ پر لکھ دے اور طلباء سے انہیں زبانی یاد کرنے کے لیے کہے۔ 4 استاد کو الفاظ کے ساتھ ان کے متضاد بھی بتایا جانا چاہیے اور ان کے زبان میں معنی بھی بتانا چاہیے۔ صحیح آپشن ہوگا آپشن 1، استاذ کو الفاظ کے معنی کی وضاحت ان کے سیاق میں کرنا چاہیے جن میں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 105، زبان کی آموزش یعنی زبان لینگویج لرننگ ڈیش ہوتی ہے، ماحصل ہوتی ہے، عمل ہوتی ہے، مہارت ہوتی ہے۔ تو صحیح آپشن ہوگا ہمارا آپشن 3، یہ اسکل ہوتی ہے۔ اب یہاں سے آپ کا پیراگراف اسٹارٹ ہوتا ہے، تو اب یہاں سے آپ کو متن پڑھنا ہے، اس کو دیکھ کر کے سوال کا جواب دینا ہے۔ یہ تو بالکل ایزی رہتا ہے، پھر بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ نیچے دیے ہوئے شعری حصے کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقام آہ و فغاں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جائے کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں۔ تو اب اس کی بنیاد پر سوال دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 106 ہے، شاعر نے دوسرے مصرعے میں کس کے امتحان کی بات کہی ہے؟ زندگی کے امتحان کی، صبر کے امتحان کی، ضبط کے امتحان کی، عشق کے امتحان کی؟ تو سوال آپشن نمبر 4، عشق کے امتحان کی۔ سوال نمبر 107 ہے، شاعر نے کس پر قناعت نہ کرنے کی بات کہی ہے؟ تو سوال آپشن نمبر 3 ہے، عالم رنگ و بو پر قناعت نہ کر۔ سوال نمبر 108 ہے، شاعر نے شاہین کو کے کام کو کہا ہے،
पहाड़ों में रहना, प्रवास करना, तो ऑप्शन 2 सही होगा हमारा, प्रवास करना। सवाल नंबर 109, शायर किस में उलझकर न रहने की बात कर रहा है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, शब व रोज़ में न उलझ कर रहना। अब उसके बाद सवाल नंबर 110 में देख लेते हैं, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम? तो ऑप्शन 2 में यहाँ हमारा नशेमन है। उसके बाद 111 में गम का मुतज़ाद है उदासी, मायूसी, दुख, ये सारे तो तकलीफ़ी की बात हो गई, तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा खुशी। गम का मुतज़ाद खुशी है। अब सवाल नंबर 112 जाने से पहले आपको हिदायत पढ़नी पड़ेंगी और फिर आपको मतन पढ़ना होगा। मतन ही पढ़ लेते हैं। पौधे हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। ये मुख्तलिफ़ माहौल में पाए जाते हैं, हत्ता कि रेगिस्तान में भी बहुत से पौधे नशोनुमा पाते हैं। रेगिस्तानी पौधे के जिस्म मोटे, रेशेदार और फूले हुए होते हैं, क्योंकि ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं जो उन्हें लंबे अरसे तक ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की क़िल्लत होती है तो ये ज़ख़ीरा उनके काम आता है। एक आम पौधा अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पानी को जज़्ब कर लेता है और पानी की ज़ायद मक़दार उसके पत्तों और फ़िज़ा में खारिज होती रहती है, इसलिए दरख्तों के नीचे जाने से हमें ठंडक का एहसास होता है। रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जिसामत में छोटे हैं, बल्कि ये कांटों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उनका रंग भी स्याही माइल हो जाता है। उसका दूसरा फ़ायदा यह है कि जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुंह मारने से गुरेज करते हैं। तो अब इसकी बुनियाद पर हम सवालात देख लेते हैं। सवाल नंबर 112 है, रेगिस्तानी पौधों के जिस्म कैसे होते हैं? खारदार, नुकीले, नोकदार। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, मोटे, रेशेदार और फूले हुए होते हैं। सवाल नंबर 113 में है, रेगिस्तानी पौधे अपने जिस्म में कौन सा ज़ख़ीरा रखते हैं? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। सवाल नंबर 114, ये ज़ख़ीरा कब उनके काम आता है? तो ख़राब मौसम में। ऑप्शन 2 हमारा सही रहेगा, ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की क़िल्लत होती है। सवाल नंबर 115 में देखते हैं, रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जसामत में कैसे होते हैं? तो छोटे होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास। सवाल नंबर 116 में, रेगिस्तानी पौधे का रंग कैसा होता है? कत्थई रंग हो जाता है, मैला हो जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, स्याही माइल हो जाता है। 117, दरख्तों के नीचे जाने से ठंडक का एहसास क्यों होता है? पौधे में खाद और पानी देने की वजह से, पौधे में ज़्यादा पानी देने की वजह से, पौधे में सूरज की रोशनी और हवा की ज़्यादती की वजह से, या ऑप्शन 4 जो कि सही है, पौधे में पानी की ज़ायद मक़दार और उसके पत्तों और फ़िज़ा में खारिज होते रहने की वजह से। सवाल नंबर 118 में है, रेगिस्तान के पौधे का कांटों की शक्ल में होने की वजह से उन्हें क्या फ़ायदा होता है कि जानवर जुगाली करने वाले जानवर उस पर मुँह मारने से गुरेज करते हैं? ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 119 में, एहसास की जमा क्या है? हिस्सियातें, हिस्सियतों या एहसासात? तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन 4, एहसासात। उसके बाद आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 120, फ़ायदा का मुतज़ाद क्या है? फैज़याब, नुकसान, मुज़िर या फैज़ान? तो हमारा सही ऑप्शन होगा नुकसान। फ़ायदे का उल्टा नुकसान। मुज़िर जो है, मुज़िर का, मुफीद का उल्टा मुज़िर होता है, फ़ायदा का उल्टा नुकसान ही रहता है। तो ये रहा आज का हमारा पेपर, यानी पेपर 1 लैंग्वेज 1 उर्दू। और इसी तरह और भी पेपर देखने के लिए, पेपर का सोल्यूशन देखने के लिए पुराने सीटेट के पेपर्स भी हमने सॉल्व कर रखे हैं, जिनको अगर देखना है, जो अगली बार के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। और भी कोई पेपर सॉल्व करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।